टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट जैसे अभी हम देखते हैं कि ये सारे के सारे लेफ्ट अलाइंड है, सब लेफ्ट से शुरू हो गए। बट व्हाट इफ मेरे को ये वाला लेफ्ट में नहीं चाहिए? तो मैंने यहाँ पे कर्सर किया, एक सेकंड, मैंने यहाँ कर्सर किया एंड ये रहे सारे अलाइनमेंट्स। तो ये जो लाइंस बनी हुई है, पैरेलल लाइंस है। तो जैसे अभी हमारा ये वाला सिलेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट्स हाईलाइटेड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड में सारी लाइंस है, दैट मीन्स इट्स लेफ्ट अलाइन। सिमिलरली दिस इज राइट साइड में सारी लाइंस, हेंस इट इज राइट अलाइन। को करके देखते हैं। सी, नाउ द टेक्स्ट इज टुवर्ड्स द राइट। यहाँ लेफ्ट साइड पे स्पेस खाली छोड़ दिए, क्यों? क्योंकि उसको राइट में अलाइन चाहिए पूरा। मतलब ऐसा नहीं कि राइट से शुरू हो रहा है, शुरू लेफ्ट से ही हो रहा है जैसे नॉर्मल हम लिखते हैं। तो अगर मैं इसका साइज, मतलब इसमें कंटेंट बढ़ाया तो लेट से कुछ भी टाइप कर दिया, एक नया वर्ड टाइप कर दिया, टेस्ट फेज। तो ये यहाँ तक जाएगा पूरा, जहां तक मतलब एक नॉर्मल लाइन में जितना टेक्स्ट आ सकता है उतना पूरा जाएगा। बट अगर थोड़ी स्पेस बचेगी तो वो लेफ्ट साइड खाली छोड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने अपने टेक्स्ट को राइट अलाइन रखा हुआ। अब ऐसे ही सेंटर वाला होता है सेंटर लाइन। तो अब ये सेंटर में है कि ये राइट में भी जगह छोड़ देगा, थोड़ी लेफ्ट में भी छोड़ देगा, और सेंट्रली अलाइन हो जाएगा अगर हमारे सेंटेंस इज नॉट कवरिंग दी होल लाइन। Similarly, this is another type of alignment which is justified. As stated, ये इवनली टेक्स्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन द मार्जिन्स, और मतलब थोड़ा सा क्लीन लगता है डॉक्यूमेंट, जस्टिफाई करता है। नाउ कमिंग टू इंडेंटेशन। इंडेंटेशन जैसे मैंने ऊपर समझाया था कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, स्टार्टिंग में, दैट्स हाउ अ लॉट ऑफ पीपल डू, कि वो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं। नाउ इंडेंटेशन चेंज कैसे होती है? अगर हम ये रूलर देखें, जस्ट अ सेकेंड, तो अगर हाँ, तो यहाँ पे भी इंडेंट में हमारा 0 0 अभी आ रहा है क्योंकि हमने इंडेंट नहीं कर रखा है कुछ भी। पर अगर हम ये रूलर देखते हैं, तो जो पहले तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे है दैट इज द लेफ्ट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट को चुनने के लिए है। जो राइट हैंड साइड पे है दैट इज द राइट इंडेंट। जैसे हम इस पर कर्सर लेके आए उसमें ड्रॉप डाउन भी दिखा दिया। तो लेफ्ट इंडेंट में वी हैव थ्री ऑप्शंस। पहला इज फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है कि अगर कोई पैराग्राफ है, तो जैसे मैंने बताया था कि पैराग्राफ के स्टार्टिंग में जगह छोड़ देते हैं, तो दैट इज कि स्टार्टिंग के मतलब पूरे पैराग्राफ में सिर्फ फर्स्ट लाइन में हमें एक एक वो इंडेंट छोड़ना है थोड़ा थोड़ा। तो उसके लिए नीचे वाला होता है हैंगिंग इंडेंट, जो ऐसे ट्राइंगल है ना, गोइंग फ्रॉम बॉटम टू अप, तो दैट इज द हैंगिंग इंडेंट। तो उसमें क्या होता है कि पीपल प्रेफर पहली लाइन में तो नॉर्मली आए, बट जो पैराग्राफ की बाकी लाइंस है वो आगे से शुरू, जस्ट वाइस वर्सा ऑफ व्हाट अ यूजुअल इंडेंट इज। और उसके नीचे ये जो छोटा सा रेक्टेंगल है, दैट इज यूज फॉर मूविंग द इंडेंट एज अ होल, कि वो फर्स्ट लाइन भी चेंज करेगा और पैराग्राफ भी चेंज करेगा। तो इट्स काइंड ऑफ चेंज इन द अलाइनमेंट। तो इंडेंट हम करके देखते हैं कि जैसे इसमें एक ही लाइन है तो ये मूव हो जाएगी। अगर मैं लोअर वाला इंडेंट मूव करता हूँ तो उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका कुछ है ही नहीं नीचे। डू यू गेट दैट? नाउ लेट्स मेक इट अ पैराग्राफ। जस्ट अ सेकंड, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको भी ऊपर ले जाते हैं, एंड इसको भी ऊपर ले। तो अब ये एक, चलो इसको भी ले ही जाते हैं। तो अब हमारे पास एक दो तीन चार लाइन का पैराग्राफ है। तो अगर मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट यूज करता हूँ, विल बी कवरिंग दिस इन डिटेल तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में भी, बट यहाँ पे भी समझ लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट मेरा सिर्फ फर्स्ट लाइन को चेंज कर रहा है, बाकी सारी लाइंस यहीं से शुरू हो रही है लेफ्ट लाइन से, बट जहां पे जितना इंडेंट छोड़ूंगा उतना ही आगे जाता जाएगा। अब इसको करते हैं कंट्रोल सेट। अब हम यूज करके देखते हैं हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट में ये होगा कि फर्स्ट लाइन वहीं रहेगी, बट जो पैराग्राफ की बाकी लाइन है वो आगे शिफ्ट होनी शुरू होगी। लुक एट इट, सी। अब अगर वो लाइन पूरी होगी तो फोर्थ लाइन शुरू होगी, तो वो ठीक है। इसको भी करते हैं कंट्रोल जेड। अब हम यूज करके देखते हैं ये जो टोटल हमारा मतलब जो टोटल लेफ्ट इंडेंट मूव करने के लिए छोटा सा रेक्टेंगल, यहाँ से रेक्टेंगल पे क्लिक किया एंड वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द राइट। तो हम देख रहे हैं इसमें कि जो फर्स्ट लाइन है और जो पैराग्राफ की बाकी लाइन है वो सब साथ में मूव हो रही है। तो दैट्स हाउ एन इंडेंट वर्क्स। नाउ कमिंग टू हाउ कैन वी डू इट फ्रॉम दिस मेन्यू। अगर हमने रूलर डिस्प्ले नहीं कर रखा, वी कैन स्विच इट ऑन और ऑफ, दैट्स इन आवर हैंड्स। सो यहाँ पे अगर हम देखें इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, तो ये मैं इस पर राइट क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। जब मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ, जब मैं यहाँ पे मेरा कर्सर है, अब मैं यहाँ से इंडेंट इंक्रीज करूंगा तो ये आगे हो जाएगा, बट दिस इंडेंट इंक्रीजेस द लेफ्ट इंडेंट एज अ होल।
not just the first line or the below three lines. So if you want to do that thing, like use the first line indent or hanging indent, then you need to use the ruler. Now let's make it back normal indent. इंडेंट थोड़ा सा मूव कर देते हैं. एंड जस्ट टू क्रिएट अ हैबिट, यू शुड ऑलवेज बी सेविंग योर फाइल्स, ताकि कुछ बीच में अनफोर्सीन आ जाए तो यू कैन एटलीस्ट हैव सम अमाउंट ऑफ योर वर्क सेव्ड. वरना फिर एक बार सारा उड़ जाए तो फिर एकदम स्क्रैच से वापस से शुरू करना पड़ता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद बोल्ड कैसे करते हैं. अच्छा एक सेकंड, इंडेंट का मेरे को एक और चीज याद आया. मैंने यहाँ पे दिखाया ये, हाँ, लेआउट में. तो जैसे मैंने राइट इंडेंट कवर नहीं किया था, तो राइट इंडेंट से ये है कि इफ यू सी द राइट राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे अगर मैं ये छोटा कर देता हूँ कि मेरे को राइट हैंड साइड पे इतना इंडेंट छोड़ना है, तो यू सी कि जब यहाँ पे जगह खत्म हो रही है कि मेरा राइट इंडेंट, जब यू कैन सी दिस वर्टिकल लाइन, तो जब ये वर्टिकल लाइन से क्रॉस होएगा मेरा टेक्स्ट, तो उसको नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ेगा क्योंकि वहां तक ही मेरे को टेक्स्ट चाहिए. एज सुन एज आई गो हेयर, टेक्स्ट आगे चला गया, मतलब नीचे चला गया इंडेंट वाला, इंडेंटेशन वाला. इट्स है. तो वो राइट से, और हमने ये जो चेंज किया है, यू कैन सी यहाँ पे पूरा चेंज आ गया. एंड यहाँ पे चेंज इसीलिए नहीं आया है क्योंकि हमने पूरा लेफ्ट इंडेंट नहीं मूव किया, क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट लाइन इंडेंट मूव किया. राइट को हम वापस ले जाते हैं. अगर हम लेफ्ट को एज अ होल मूव करें तो यहाँ पे चेंज आएगा. एंड मैंने आपको ये बताया था कि इंडेंट यहाँ से चेंज हो जाता है, बट इट माइट बी पॉसिबल कि आपके में ये रूलर डिसेबल्ड हो. तो उसके लिए यहाँ व्यू टैब में जाते हैं एंड यू कैन सी दिस रूलर ऑप्शन. मेरे में ये टिक्ड है. अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ तो ये रूलर हट जाते हैं. नाउ आई टिक इट और यहाँ पे आ गया. ठीक है. अब हम करेंगे बोल्ड. भाई ऐसे होता है ना कि एकदम देख के लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से पढ़ना है. तो ये सारी जो फॉर्मेटिंग हम यूज करते हैं वो उसी लिए करते हैं. तो किसी को लगता है कि उस चीज को हाईलाइट करने से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी को लगता है कलर चेंज करने से करेगा, जैसे यहाँ पे किया हाईलाइट हम नीचे करेंगे. तो किसी किसी को लगता है बोल्ड से होगा, तो वो इस सब के लिए. बोल्ड अब हम यहाँ से कर सकते हैं. यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये बोल्ड हो गया. एंड अगेन अ शॉर्टकट, कंट्रोल, एंड कोइंसिडेंटली अगेन इट इज कंट्रोल+B. अभी तक हमारा ये चलता है एंड मोस्टली यही चलेगा कि जो शॉर्टकट का फर्स्ट लेटर है वही उसी से ही बिल्डअप ऑन हो जाता है. अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल+B दबाता हूँ तो वो बोल्ड हट जाएगा. अब मुझे लगता है कि सैम्पल टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहिए. मैंने सिलेक्ट किया यूजिंग कंट्रोल शिफ्ट एंड द एरो कीज. अब मैं यहाँ पे कंट्रोल+B दबाऊंगा, सो ये बोल्ड हो गया. नाउ सिमिलरली फॉर इटैलिक्स, यहाँ पे बोल्ड के जस्ट साइड में यू कैन सी एन आई, दैट इज फॉर इटैलिक्स, और ये इटैलिक हो गया. इसके लिए भी शॉर्टकट है कंट्रोल+I. कंट्रोल आई, इटैलिक्स हट गया, कंट्रोल आई, इटैलिक्स हो गया. अंडरलाइन, आई के जस्ट साइड में देयर इज एन अंडरलाइन, जो यू एंड दैट यू इज आल्सो अंडरलाइन. सो यूजिंग दैट यू कैन गो फॉर अंडरलाइन. एंड यू कैन इवन सिलेक्ट कि कैसी टाइप की अंडरलाइन चाहिए, कि डबल अंडरलाइन चाहिए, ऐसे वेवी सी चाहिए. सो इट्स ऑल कस्टमाइजेबल, बट यूजुअली यही वाली चलती है. बट अगेन इट्स अप टू यू, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल विद एंड यू द इट अपील्स द मोस्ट टू यू. इसके लिए भी शॉर्टकट कंट्रोल+U.